हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, तो आज की एपिसोड तो बढ़िया थी। तुलसी वाली भी और अनुपमा वाली भी। अनुपमा में खूब आग लगी है और खूब आग में से कुंदन बन के निकली है अनुपमा, और साथ में लेके आई है प्रेरणा को और वरुण को। तो रजनी मुंह के बल गिरी है, ये आज हमने देखा, उसके ऊपर आपके रिव्यूज भी है। सो बात करते हैं आज के रिव्यूज पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजुजन जी, मैं सोच रही अनुपमा सॉरी क्योंकि सीज़न 2 के लिए क्या षड्यंत्र रचा है। माय गॉड, वो बिजी होगी इसलिए वो हजार साड़ियाँ नहीं कर पाएगी और परी को बुरा लगना और उसके गिल्ट में होना कि उनकी वजह से ये हुआ है, उसके साथ हजार नहीं कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, मेरी परेशानी। थैंक यू सॉरी बोलने के दिल से मानते हैं तो वही काफ़ी है माँ बाप के लिए। लेकिन जो ना सोचती है, इतने ओवर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या समझ रही है तुलसी को, एक ही टारगेट में दोनों कर सकती है। ये केस भी जीतेगी। वो एक प्लान है कि वैसे भी रणविजय उसको बस लालच की पड़ी है, उसके बच्ची की पड़ी ही नहीं है, तो आपको प्रूफ तो चाहिए। तो साजिश कर सकते हैं, जो गार्ड लेट डाउन करते हैं, ऑफ गार्ड हो जाते हैं, तब उनको प्रूफ तो ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर तो प्रूफ मिलेगा ही मिलेगा। तो जब परी आएगी तो वहाँ पर जो एक दूसरे भी आ जाएगी तो उसको प्रूफ मिल जाएगा और केस भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो हजार साड़ी भी हो जाएगी और बाप जी को वैसे भी पता चलने वाला है कि नीलामी का जो भी परेशानी के है, चांदनी के घर जो भी, और मिहिर का और केस का जो, वो तो सुनने भी आए हैं और मुझे पूरा यकीन है जो अखबार तो पता चलेगा। तो गौतम के काल तो निश्चिंत है और जो समझ आया तो मुझे विश्वास है, क्योंकि पेपर में तो अखबार में तो आ जाएगा और उसके खिलाफ तो कौन लड़ा होगा अब तो पता है। ये तो पुराने साल से, कितने सालों से वीरानी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो तुलसी की क्या है कैपेसिटी, कौन किसका कारण है, तो वो तो पता चलेगा। तो निश्चिंत है और नैना बाहर का रास्ता ज़रूर है। तो पुराने रिश्ते भी है ऐसे सुनने में है, वो भी आ जाएगा। वो मुझे भी तो पूरा विश्वास है। करण, आपने कहा करण भी सबक सिखाएगा। गौतम बोल बेटे ना कि क्या फर्ज निभाया उसने। हाँ, एक बार करुण का वेलकम किया था, बस काफ़ी है। कभी खैर पूछा? जो माँ की हालत ऐसे हुआ तो नाना को बाहर का रास्ता दिखाया उसने? उसकी पड़ी नहीं है, अपने अलावा कभी सूझा उसे? ठीक था, फिर से वो बस मन के मुताबिक जो हक करता है, जो उसके हिसाब से, तब वाह वाह हो जाता है। ये कितने सांपों का उसने दिया, और अंगद का जब बाहर में पता चलेगा तो तुलसी को तो गुस्सा आएगा, थप्पड़ जरूर खाएगा अंगद। दिमाग ही नहीं है। मैंने सोचा वो शायद ट्रैप करके या पकड़ने के लिए ऐसे, क्योंकि कई बार आपको चोर को सोचना पड़ेगा कि चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं तो ये बेवकूफ़ निकला गधेड़ा अंगद। अभी देखते हैं कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा मंदिर में है और कान्हा जी से बातें कर रही है, लेकिन तब तक उसको बेचैनी शुरू हो गई है और वो समझ नहीं पा रही है कि ये बेचैनी क्यों है।
और उसको लग रहा है कि उसका कोई ना कोई बच्चा आग में फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पर्दे में आग लगी है वो उसके लिए हिंट है कि जो है अब तू जो है तेरा बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। उधर प्रेरणा आग में फंसी हुई है और राही और सब चावल वाले और चिल्ला रहे हैं। तब तक वरुण भी वहां पहुंच गया है और जैसे ही ये वरुण को ये पता चला है कि प्रेरणा वो अंदर आग में फंसी हुई है, तो वो बौखला गया है और वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा है। उधर इससे पहले अभी तो माँ के पास पहुंचा नहीं है। रजनी जो है अपनी उस घर में बैठी उसकी फोटो जला रही है, मैं तुझसे जीत गई, मैंने तुझे मार दिया, मैंने तुझे ये कर दिया, जो भी डायलॉग था वो मैं ज़्यादा ही मुझे याद नहीं है। लेकिन वो जो है देखा जाए तो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो या तो खुद गिरते हो या आपका कोई अपना गिरता है। लेकिन आज ये तो खुद गड्ढे में गिरी नहीं, लेकिन इसकी बेटी ज़रूर उसके बनाए गड्ढे में गिर गई है। इतने में अनुपमा जब वहाँ पहुँच गई है और उसको लगा ये तो अनुपमा मौसी यहाँ है, तब पता चला है कि प्रेरणा अंदर फंसी हुई है। और खैर जिस तरह से बौखला के वो रजनी के पास पहुंचा है और उसको जो उसने वो खरी खोटी सुनाई है वो अच्छा था, क्योंकि तुमने मुझे मर्डरर बना दिया, मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी, अब प्रेरणा को उसमें फंस गई, वो जल गई है, वो मर गई है, या ये है जो भी है। और अब जो है देखा जाए तो अब रजनी के तीनों बच्चे उसका साथ छोड़ चुके हैं। जैसे ही भारती को ये सब पता चला है उसने भी रजनी का साथ छोड़ दिया है और उसने ये भी कहा कि हाँ, आपके एहसान बहुत है, आपने जो मुझ पर एहसान किए वो मुझे सब याद है, लेकिन आपका ये अन्याय, आपका ये जो आपने जो ये किया है, ये आपके एहसानों से बहुत बड़ा है और मैं इसमें आपके साथ नहीं रह सकती, इस घर में मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। और वो जाने लगी है तो उसका हाथ पकड़ लिया है रजनी ने और कह रहा है कि वरुण भी कह रहा है कि जो वो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और जिस तरह से उसने भारती का हाथ छुड़ा के लेके गया, वो सीन भी अच्छा था। आज राही ने बड़ा अच्छा लगा जब चौल वालों की किसी औरत ने उसको कहा है, अनुपमा को, कि मतलब ये नाटक है, जो भी वो चौल वाली का वो डायलॉग था वो मुझे याद नहीं। कह रहा है कि मेरी माँ तो दिया है, लेकिन मैं जलती हुई लकड़ी हूँ और मैं तुम्हें अब की बार मेरी माँ के खिलाफ कुछ बोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कभी कभी राही सुधरती है, वरना तो ज्यादा कर करके तो उसके तेवर बिगड़े ही रहते हैं। खैर अनुपमा आग में कूद गई है और वो भी बेहोश है और उसको अनुज दिखा है। तो उसने कहा कि मेरी तो आजकल कान्हा जी सुनते नहीं हैं, लेकिन आप जरा उनसे में सिफारिश कीजिए, ये चाल वालों के साथ अच्छे बुरा ना करें, वो लोग कहाँ जाएंगे, ये है। तब तक अनुज तो गायब हो गए है और उसकी जगह कान्हा जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा है कि शकुनी को हराने के लिए कान्हा नीति को अपनाओ। और अनुपमा को अब ये बात समझ में आ गई है कि उसको करना क्या है और कैसे करना है। और जब किसी तरह से उसको इतने में जो उसके ऊपर कान्हा जी की उससे पानी का लोटा गिरा है, वो होश में आ गई है और किसी तरह से उसने प्रेरणा को होश में लेके आई है। और लेकिन आज जिस तरह से वो कान्हा जी की फोटो को लेके बाहर आई है वो अच्छा था। और वो बेहोश है, सब लोग चिंता में हैं और वो जिस तरह से आज रजनी जब उसका हाथ रजनी का हाथ छोड़ के वरुण और भारती गए हैं, वो जिस तरह से वो घिसटते घिसटते वो दरवाजे तक आई है, उसकी एक्टिंग भले ही ये विलन है या इसकी नेगेटिव है, लेकिन एक्टिंग में इसकी ये रिंकू धवन भी की भी दमदार एक्टिंग है, जैसे रूपाली गांगुली की है ऐसे इसकी भी है। वो अकेली जो है ये इसका करेगी क्या, जो ये इसने इतने लोगों की बददुआएं ले रखी है, खाली ये चौल वाले थोड़ी ना है, ये पराग थोड़ी ना है। इससे पहले भी इसने कितने लोगों को धोखा दिया होगा, कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे, तो कितने लोगों की बददुआएं इसने ले रखी हैं। क्या ये किस और ये किस किस का हिसाब देगी, ये बात तो खुद रजनी को भी नहीं पता होगी कि इसने कितने लोगों की बददुआएं ले रखी हैं या कितने गुनाह कर रखे हैं इसने,
ये बात तो उसको खुद भी याद नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी फूटता तो ज़रूर है। तो अब इसके ये पाप का घड़ा फूटने का टाइम तो आ ही चुका है। जब ये अनुपमा होश में आई है तो ये प्रेरणा प्रेरणा चिल्ला रही है, तो प्रेरणा को सही सलामत देख के उसको मतलब थोड़ी ये सांत्वना मिली है या उसको जो है अच्छा लगा है। तो उसने कहा कि ये तब तक ये पता चल गया है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, क्योंकि उसमें केरोसिन की वो आ रही है, स्मेल आ रही है, और ये भी पता चल गया कि अनुपमा को कोई जलाना चाहता है। तो कह रहा है कौन? तो तब तक प्रेरणा बोली है कि मेरी माताश्री के अलावा और कौन कर सकता है। लेकिन अनुपमा को अभी भी ये विश्वास है कि रजनी कुछ गलत नहीं कर सकती, मतलब वो किसी की जान नहीं ले सकती, मेरे को मरवा नहीं सकती। लेकिन तब तक वहाँ पे वरुण और भारती पहुँच गए हैं, और उन लोगों ने भी कह दिया कि हमने अपना घर छोड़ दिया है। मतलब और ये तो इनके खुद के तो अनुपमा तो खुद टेंट में रह रही है, इन लोगों को कहाँ ठहराएगी? ये क्या इन लोगों को कैसे पालेगी कि ये लोग रहेंगे कहाँ? कि वरुण को कोई काम-धाम तो आता नहीं है। अभी तक तो माँ के बल पर ऐश कर रहा था, तो ये लोग करेंगे। चलो हो सकता है भारती कुछ काम-धाम कर ले। खैर अभी तो देखते हैं अभी आगे होता क्या है। ठीक है, खैर लगभग वही पुराने वाला था, और अभी आगे देखते हैं ये रजनी का क्या हाल होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। मैंने 2 दिन बाद ऑडियो बनाया है और शुरुआत हुई है खोली नंबर 8 में आग के तांडव की। इतनी बार कान्हा जी ने इशारा किया, बोलो कान्हा जी की कितनी पुरानी भक्त और भगवान के इशारे नहीं समझ पा रही। इसकी नींद पूरी नहीं हुई है या बुढ़ापा सर पे सवार हो गया है। अनुपमा का चौल में आग लग रही है, वरुण भाग रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं और अनुपमा को अंदेशा हो रहा है कि कुछ गलत है। आज तो बा को भी लगा नहीं अंदेशा, ऐसी माँ वाली फीलिंग आ रही थी बा के अंदर से। कभी डाउट जाता है ललिता पवार और निरूपा रॉय दोनों एक में कैसे हो सकता है। उधर रजनी देसाई का कैंडल लाइट वार, आखिरी वार, और साली की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। अनुपमा के बाद अगर मुझे किसी ने रुलाया है इस सीरियल में तो वो रजनी ने। मतलब जितनी अच्छी एक्ट्रेस वो है ना, या मैं जहाँ तक मैं बोलूँ कि मैंने इसकी एक्टिंग देखी है, ऐसा सीन मैंने उसे पहले कभी करते हुए नहीं देखा। उन्होंने सीरियल नहीं देखी होगी, लेकिन ऐसी एक्टिंग मैंने पहली बार उसकी देखी। बहुत अच्छा सीन मिला उसके निभाने के लिए, एकदम क्या कहते हैं पॉलिटिशियन में माँ जाग गई वैसा हो गया। आज वरुण भी बहुत अच्छा था। ऐसी ही एक्टिंग प्रेम के अंदर होनी चाहिए थी जो नहीं आ रही है। वो बिल्कुल चॉकलेट बॉय जैसा ही लगता है, और राही मोम की गुड़िया है, ना हिलती है ना डुलती है, मतलब एक को सामने मम्मी मम्मी करते रहती है और शटअप शटअप करते रहती है। प्लीज़ 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 बस। आग में दोनों फंसे हैं, पर मैंने वो आग वाला सीन ना स्किप किया, सॉरी, क्योंकि मैंने वो BTS देखा था। अनुपमा बिना आग के वो हरे पर्दे के आगे डंडा लेके घूम रही थी, ओह ओह कर रही थी, तो मुझे पता है कि ये स्पेशल इफेक्ट है, तो मैंने भगा दिया। लेकिन जैसे ही राही ने रिक्वेस्ट की कान्हा जी से कि मम्मी की मदद कीजिए, कुछ कीजिए कान्हा जी, एक बात समझ नहीं आती, ये टीवी के कान्हा जी इतने आलसी क्यों हो गए, इतना भाव क्यों खाने लगे हैं? जब बोलेंगे तभी मदद करेंगे या बैठ के तमाशा देखेंगे वहाँ? मतलब तुम पुकारो तो मैं आऊँ ऐसा? आग के कमरे में प्रेरणा गई तो नॉर्मल थी, पर जैसे ही आग के रूम से बाहर आई उसका मेकअप चेंज हो गया। मतलब पहले काजल था नहीं, फिर डबल लग गया। बोलो, होशी में अनुपमा एट दी एंड अनुज को पुकारती है मदद के लिए कि मेरी मदद कीजिए कपड़े जी। कोई मतलब उसकी लाइफ में कोई तो है जो से वो कह सकती है कि आओ मेरी मदद करो, और वो है अनुज। पता है ये सुबह जब वो मंदिर में खड़ी थी ना, एक चोटी, पिंक साड़ी, मतलब वो थोड़ा यंगर वाला मेकअप, मैं सोचूं पक्का ना अनुज को दिखाएंगे। मैं सोच रही थी अनुपमा अचानक इतनी सुंदर क्यों लग रही है। मतलब है ना, मेरी दूरदृष्टि और दिमाग के घोड़े बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जितना मैंने मान को समझा है और जितना मैंने अनुपमा का कैरेक्टर समझा है, वो तभी खूबसूरत लगती है जब अनुज आसपास होने वाला होता है, वरना तो माँ जी दिखती है। अनुज की एंट्री के साथ वो हे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आता है ना, वो एक पल के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा तो पूरा फ्रेशनेस आ गई लाइफ में।
नींद में अनुपमा अनुज से पुकार रही है, अनुज कान्हा जी को भेज रहा है, वो सब ठीक है। पर क्या कह रही थी, हाँ कान्हा जी दिखे तो सही, लेकिन आवाज़ शकुनी के लेके कैसे आई? कान्हा जी के लुक में शकुनी की आवाज़, मतलब गौतम की डबिंग तो गौतम ने ही किया था ना। देखा, मेरे कान भी बिल्कुल सही है, मेरी आंखें भी। कि आज तो राही ने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया, काफ़ी अच्छा डायलॉग बोला उसने, और थोड़ा सा टोन उसका चेंज हुआ, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी और तो मुझे कुछ मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था, क्योंकि एक भी ब्रेक नहीं थी, एकदम सीधा सपाट एपिसोड था। चलिए ठीक है, अभी कल मिलते हैं। बाय बाय, नाइस एपिसोड, बाबा। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज आंखों में पानी भी आया, क्योंकि जिस तरीके से कान्हा जी ने अनुपमा को हिंट दिया और इशारा किया वो पर्दा जलाकर कि आग लगने वाली है, आग लग चुकी है, तो जाओ और उसे बुझाओ। तब वो भी यही बोल रही है कि आप क्या हिंट दे रहे हैं मुझे कान्हा जी, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो भागती है और यहाँ पे प्रेरणा है। जैसे ही अनुपमा चिल्लाती है परी और ईशानी और राही, तब परी ईशानी देखते हैं और राही कहाँ है पूछती है, तो कहते हैं मम्मी प्रेरणा अंदर है, मेरी बच्ची अंदर है। अनुपमा का शब्द सुनिए आप लोग, मेरी बच्ची अंदर है। देख लो रजनी, कहाँ तुम माँ हो और कहाँ अनुपमा, जो पराई बच्चे को भी अपना बना देती है, और तुम खुद अपनी बच्ची को पराया कर दिया, और आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी को मिली। सही कहा वरुण तुमने कि कर्मा लौट कर आया है। आपने की गलती और आपके कर्मों की सजा आपने मेरी बहन भुगत रही है। आग आपने लगाने के लिए दी कहा, लेकिन मैंने अपनी बेटे को बहन को मारने की कोशिश की, क्योंकि आग लगाने वाले हाथ मेरे थे। आज वरुण ने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, बहुत अच्छा लगा कि सही कहा है कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। और अब क्यों रो रही हो रजनी अपनी बेटी के लिए? जब खुद की बेटी पर आई तो तुम्हें रोना आ रहा है? हाँ, तो क्या अनुपमा की जो बेटी है वो उसकी बेटियां नहीं है? दूसरों की बेटी बेटी नहीं है, खुद की बेटी बेटी है। जब तुमने धमकी दी, धमकी तक तो ठीक था, लेकिन तुमने तो आग ही लगा दी, मारने खूनी बन गई तुम। वाह भारती, आज तो दिल जीत लिया। आज तो राही और भारती दोनों ने ही दिल जीत लिया कि वो तुम्हें माँ मानती थी, लेकिन तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो, और तुमने जो उसके माँ बाप का घर बचाया, उसकी जो जमीन बचाई, उसके मुकाबले ये जो गुनाह किया है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। सही कहा भारती ने कि आपके इस पाप ने वो जो आपने अच्छा काम किया था वो धो डाला, और वो उस घर में घुटन महसूस कर रही है और वो घर छोड़ के जा रही है। तब वरुण ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं भी इस घर में अगर रहूंगा तो मर जाऊंगा। मेरी गुड्डी मर गई, लेकिन तुम्हारी गुड्डी मरी नहीं है। जहां अनुपमा हो वहां किसी का भी बाल बाका नहीं हो सकता। और देखो कान्हा जी की लीला, आज सच में वो वाला सीन तो दिल को छू भी गया, और सच में बहुत रोना आया कि जिस तरीके से अनु भी आग में फंसी थी, और जिस तरीके से कान्हा जी ने वो लोटा गिराया और उसके ऊपर पानी डाला, वो सीन तो बहुत ही बढ़िया था। और जिस तरीके से कान्हा जी की फोटो लेकर अनुपमा और प्रेरणा दोनों आगे आई आग से बचकर, वो तो सोने पे सुहागा वाला सीन था। और पराग के बारे में भी कुछ कहोगे? अनु से कोठारी जीत नहीं सकते। कोठारी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये पैसे के दम पर अनु को नीचा दिखाना चाहते, बट अनु ईमानदारी से लड़ना जानती है। रजनी, तुम्हारा सपना अनु की फोटो जलाने तक ही पूरा हो सकता है, असली में तुम अनु को नहीं जला सकती, क्योंकि जिनके सर पर कान्हा जी का हाथ और आशीर्वाद हो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तुम्हारे अरमान सिर्फ फोटो जलाकर ही पूरे होंगे, और तुम पूरा कर सकती हो। रजनी के लिए अनुपमा की तरफ से, तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार रखेंगे।
अनु की गलती से सिर्फ चौल को खतरा है, बट कोठारी हाउस बिक रहा है तो सब लोग अनु को दोष दे रहे हैं। कोठारी हाउस गिरवी रखा पराग ने, जाने बगैर कि जिस जमीन की डीलिंग कर रहा है वो फेयर है या नहीं, इस डील में कौन कौन इन्वॉल्व है, चौल वाले अग्री है या नहीं। एक बार के लिए मान लिया कि अनु ने जानबूझकर किया भी हो तो भी चौल वाले केस कर सकते हैं क्योंकि ऑनर वही लोग है ना, तब भी प्रोजेक्ट बंद अटक ही जाता। तो गलती तो पराग ने की है और वो भी बड़ी, और मैं तो चाहती हूँ कि नीलामी हो और उस नीलामी के वक्त अनुपमा जाए और ये नीलामी भी रोके, तब जाके वसुंधरा की आंख खुले, लेकिन खुलेगी नहीं क्योंकि गुरूर इंसान को झुकने नहीं देता और गुरूर वसुंधरा कोठारी में कुट कुट कर भरा है। लेकिन आज सच में जिस सीन जब अनु बेहोश थी बाहर आने के बाद और उसे अनुज दिखा, वो अपने कपाड़िया जी को पुकार रही थी, और आज जो सीन दिखाया अनुज वाला, वो सीन बिग बॉस खत्म होने के बाद अनुज यानी गौरव खन्ना वो शूट करने के लिए आया था, एक दिन के लिए शूटिंग पर आया था अनुपमा के सेट पर, क्योंकि मैंने वो सीन देखा था। आज राही और भारती दोनों ने दिल जीत लिया। आज राही का ये डायलॉग कि मम्मी दिया है और मैं जलती लकड़ी हूं, आग लगा दूंगी। अरे एक चम्मच तक तो आपसे पानी फेंका गया नहीं। मेरी मम्मी का साथ देने के बजाय आप मेरी मम्मी को ही कोस रहे हैं। अगर अब आपने मेरी मम्मी के खिलाफ कुछ भी बोला तो आग लगा दूंगी मैं। समझे आप लोग? लड़ाई आपकी, घर आपके उजड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ कौन रही है? मेरी मम्मी। आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखने के। सही कहा राही ने। और भारती का भी, रजनी को कहना भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अनु होश में आई, वो प्रेरणा कर रही है। तब प्रेरणा ने कहा, राही ने कहा, प्रेरणा यहाँ है मम्मी, आप ठीक है? तब प्रेरणा भी आती है और कहती है लेकिन ये किसने किया? तो प्रेरणा रजनी की बेटी और अपनी माँ की रग रग से वाकिफ है, इसलिए उसने सही कहा कि ये काम मेरी माँ का है। लेकिन अनु को विश्वास नहीं हुआ, तब वरुण ने आकर इस पे मोहर लगा दी कि ये काम मेरी माँ का ही है। खाना बिल्कुल सही कहा सुची जी आपने कि राही को कोई हक नहीं बनता भारती पे सवाल उठाने का। और चौल वालों के लिए भी आपने सही कहा। बहुत ही गुस्सा मुझे भी आया ये कि पानी ही नहीं फेंक रहे हैं, एक एक बाल्टी पानी फेंके, 2 बाल्टी मैक्सिमम पानी फेंका होगा, शोर ज्यादा कर रहे हैं। और मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि अगर अनुपमा इस आग में फंसी होती तो अनुपमा को कौन बचाता, क्योंकि अनुपमा ही बचाती है सबको। अगर अनुपमा फंस जाए तो उसको कौन बचाएगा? ये राही जो बाहर खड़ी कुछ नहीं कर रही, उसको 1 चम्मच पानी नहीं फेंका गया, ऐसा राही ने उसको बोला। मगर राही ने खुद कितनी बाल्टी पानी डाला भाई, तो खैर बात अलग है। बट डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा है, गुस्सा आपका जायज है, थैंक यू। और अंजू मिस्त्री आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि अनुपमा तब ज्यादा सुंदर दिखनी शुरू हो जाती है जब अनुज के आने की आहट होती है। तो इसको सिनेमा की लैंग्वेज में यही कहूंगी कि अदरवाइज जो आपने कहा अम्मा दिखती है, क्योंकि अनुज का आना मतलब एक वो यंग वाली फीलिंग दिखाना होता है, तो इसलिए उसको और थोड़ा यंग दिखाने की कोशिश में वो पूरा स्टाइल बदल जाता है। और वैसे भी सुंदरता तो आ ही जाती है ना। तो बढ़िया आपका रिव्यू, बहुत अच्छे आपने सबके बारे में कहा। और वो तो बहुत ही अच्छा था कि कान्हा जी की आवाज में शकुनी जी, बढ़िया था। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी, आपकी कहने की बात भी सही है कि रजनी की एक्टिंग के बारे में अंजू मिस्त्री ने भी कहा है, बाकी सब जगह पे भी तारीफ हो रही है। ये होता है एक एक्टर का कमाल, नेगेटिव रोल किया है मगर तारीफ बहुत मिल रही है। तो बढ़िया आपने कहा कि रजनी की एक्टिंग की यानी रिंकू धवन की एक्टिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। बाकी रिव्यू भी आपका अच्छा है। और ख्याति जी आपने भी बहुत सही कहा है कि रजनी के कर्मा लौट आए, सही कहा वरुण ने। जब बच्चे ये बात कहना शुरू कर दें तो समझ लो कि ये आपकी इस नेगेटिव जीवन का आखिरी दिन है। हर एक को समझ आना चाहिए, क्योंकि जब वरुण सामने से कह रहा है तो मतलब अब वो वरुण आपकी बात नहीं मानेगा, अब वरुण वही करेगा जो सही है।
तो बढ़िया रिव्यू। तो ये थे अनुपमा के रिव्यू। आज रिश्ता का एपिसोड बहुत लेट आया इसलिए उसका कोई रिव्यू नहीं है। तो अब सुनते हैं क्यूकी के रिव्यू। नमस्ते अंजुजी जी, मैं सुचरवी अनुपमा सॉरी क्योंकि सीज़न 2 के लिए क्या षड्यंत्र रचा है। माय गॉड, वो बिजी होगी इसलिए वो 1000 साड़ियाँ नहीं कर पाएगी। अब परी को बुरा लगना और उसके गिल्ट में होना कि उनकी वजह से ये हुआ है, उसके साथ 1000 नहीं कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, मेरी परेशानी। थैंक यू सॉरी बोलने के दिल से मानते हैं तो वही काफ़ी है माँ बाप के लिए। लेकिन जो ना सोचती है, इतने ओवर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या समझ रही है तुलसी को, एक ही टारगेट में दोनों कर सकती है। ये केस भी जीतेगी। वो एक प्लान है कि वैसे भी रणविजय उसको बस लालच की पड़ी है, उसके बच्ची की पड़ी ही नहीं है। तो आपको प्रूफ तो चाहिए, तो साजिश कर सकते हैं। जो गार्ड लेट डाउन करते हैं, ऑफ गार्ड हो जाते हैं, तब उनको प्रूफ तो ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर तो प्रूफ मिलेगा ही मिलेगा। तो जब परी आएगी तो वहाँ पर जो तुलसी भी आ जाएगी तो उसको प्रूफ मिल जाएगा और केस भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो 1000 साड़ी भी हो जाएगी और बाप जी को वैसे भी पता चलने ही वाला है कि नीलामी का जो भी परेशानी के है, चांदनी के घर जो भी, और मिहिर का और केस का जो, वो तो सुनने भी आए हैं और मुझे पूरा यकीन है जो अखबार तो पता चलेगा। तो गौतम की काल तो निश्चिंत है और जो समझ आया तो मुझे विश्वास है क्योंकि पेपर में तो ये अखबार में तो आ जाएगा और उसके खिलाफ तो कौन लड़ा होगा अब तो पता है। ये तो पुराने साल से, कितने सालों से वीरानी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो तुलसी की क्या है कैपेसिटी, कौन किसका कारण है, तो वो तो पता चलेगा। तो निश्चिंत है और नैना बाहर का रास्ता ज़रूर है। तो पुराने रिश्ते भी है ऐसे सुनने में है, वो भी आ जाएगा। वो मुझे भी तो पूरा विश्वास है। करण, आपने कहा करण भी सबक सिखाएगा। गौतम बोल बेटे ना कि क्या फ़र्ज निभाया उसने। हाँ, एक बार करण को वेलकम किया था, बस काफ़ी है। कभी खैर पूछा? जो माँ की हालत ऐसे हुआ तो नाना को बाहर का रास्ता दिखाया उसने? उसकी पड़ी नहीं है, अपने अलावा कभी सूझा उसे? ठीक था, फिर से वो बस मन के मुताबिक जो करता है, जो उसके हिसाब से, तब वाह वाह हो जाता है। ये कितने सांपों का उसने दिया। और अंगद का जब बाहर में पता चलेगा तो तुलसी को तो गुस्सा आएगा, थप्पड़ ज़रूर खाएगा अंगद। दिमाग ही नहीं है। मैंने सोचा वो शायद ट्रैप करके या पकड़ने के लिए ऐसे, क्योंकि कई बार आपको चोर को सोचना पड़ेगा कि चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं तो ये बेवकूफ़ निकला गधेड़ा अंगद। अभी देखते हैं कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए तुलसी को बहुत दुख हो रहा है कि ये गौतम जो है उसको अभी भी गलत समझ रहा है। और जब शोभा ने कहा कि आपने तो हर बच्चे को सब कुछ दिया और इनको भी 3-4 प्रॉपर्टीज़ दी थी और कितनी बार पापा ने जो है ये प्रॉपर्टीज़ उसको शेयर्स उसके नाम किए हैं। अपने गलत डिसीजन की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, गंवा दिया। उधर ये परी भी जो है गरिमा को वो खाना खिला रही है और वृंदा ने बता दिया है कि अब ये जो है 1000 साड़ियों का इसको पूरा करने का टाइम भी अब करीब है। उधर ये नोएना तो अपने उसमें बड़े क्या कहते हैं, घमंड में चूर है और गुमान में है
कि जो है मैंने एक तीर से दो शिकार कर दिए, वो तुलसी से बदला भी ले लिया और तुलसी तो अभी इसमें फंस जाएगी और वो उस पे अपने बिजनेस पे ध्यान तो दे नहीं पाएगी, तो ये ऑर्डर मुझे हमें मिल जाएगा। बड़ी उसने सोचा तो बहुत दूर की है और कहते हैं ना कि दूर की कौड़ी ले आई है, पर ये सिर्फ कौड़ियों में रह जाएगी, होगा इसके साथ कुछ भी नहीं। पर ये तुलसी को क्योंकि अभी पहचानती कहाँ है, जानती कहाँ है, जो वो क्योंकि उसको तो लगता है कि तुलसी तो सिर्फ सीधी सादी सी एक घरेलू औरत है, पर जब तुलसी अपने पे आती है तो वो फिर ना रात देखेगी ना दिन देखेगी, वो ऑर्डर पूरा करके ही रहेगी। उधर रणविजय गरिमा को लेने आया है, लेकिन उसको तो गरिमा में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उसे तो सिर्फ इंटरेस्ट है सिर्फ उसमें कि वो वहाँ पे शांति निकेतन में रहे और वो उसको नहीं तो मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ और ये और उसको धमकी दे रहा है। और जब तुलसी ने उसको समझाया है तो बिल्कुल सही समझाया कि तू वहाँ चली जा, वहाँ तेरे पापा तेरे साथ हैं और वहाँ वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और वो वहाँ आ गई है। पहले तो सबने उसके इस डिसीजन पे, परी के डिसीजन पे सबने सवाल उठाए हैं और लेकिन जिस तरह से मिहिर ने उसको सपोर्ट किया है परी को, वो अच्छा था। और उसने कहा कि मैं तो अपने पुराने उसमें रहूँगा, अपने कमरे में रहूँगा और ये करूँगा और तुम तो अपने गरीब तुम देख लो कहाँ तुम्हें रहना है। और जो है लेकिन जब मिहिर ने ये सवाल उठाए ऋत्विक से और इससे शोभा से सबसे पूछा है क्या तुम लोग अपने बच्चे के बगैर रह सकते हो, या शोभा से जो पूछा है क्या तू अपने बच्चों के बगैर यहाँ पे खुश है, तो सबका जवाब ना में था। तो कह रहा है कि ये कैसे रह लेगी। फिर सब लोगों ने उसका साथ दिया है और अच्छा था। बाकी वो जो उसका प्रमोशन का था, गाड़ी की प्रमोशन का था, तो वो अच्छा नहीं था, मतलब वो तो बेकार का ही पार्ट दिखाया गया, वो यूजलेस है। अब देखते हैं कि ये परी जो है यहाँ इसके साथ रणविजय, क्योंकि रणविजय अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं और ये इसको फिर कुछ ना कुछ टॉर्चर तो ज़रूर करेगा। और सबसे पहले क्योंकि ये अभी तक उसने इसको प्यार तो किया नहीं अपनी बेटी को, सिर्फ ये जो उसने क्या कहते हैं इन्होंने ने सारी इन्फॉर्मेशन जो जुटाई थी गौतम को जो दी थी, वो बस रट रटा के चला आया था। बाकी इसको ना गरिमा से कोई लेना देना है और इसको ना ही परी से कुछ लेना देना है। उसको सिर्फ लेना देना है रणविजय को, तो सिर्फ उससे मिहिर की दौलत से और जो शेयर्स हैं उसके, उससे मतलब है। और उसको ये जो इस घर में आकर उसको लग्जरी लाइफ मिली है, उससे मतलब है और किसी चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं उसको। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का जिस तरीके से तुलसी ने परी को समझाया और घर वापस भेजा और उसे पूरा यकीन था कि मिहिर परी की बात जरूर मानेगा और उसका साथ देगा, क्योंकि मिहिर परी से बहुत प्यार करता है और अगर परी ने कुछ कहा है तो उसकी कोई वजह तो होगी। इसलिए जिस तरीके से मिहिर ने साथ दिया परी का और उस रणविजय को फिर से इस घर में रखा, और रणविजय का इस घर में आना उसने खुद ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती और रणविजय की फितरत सिर्फ अय्याशी करना है। और जो अय्याशी करते आया होगा आदमी सुधर कैसे सकता है। वो फिर से अपनी वही सारी हरकतें करेगा और अब परी को भी अलर्ट रहकर ऐसी जगह कैमरा छुपाना चाहिए कि वहां सब कुछ रिकॉर्ड हो और उसके लिए सबूत जुटाए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है ताकि फिर से उसकी बेटी की कस्टडी उसके हाथ में आए, उसके पास आ जाए उसकी बेटी भी।
लेकिन जिस तरीके से कल सब लोग दाना पानी लेके परी पे चढ़ गए थे, जैसे कि शोभा, ऋतिक, कि तुम इस आदमी को कैसे ला सकती हो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन शांति से कोई सोचने की सहमत नहीं उठाता कि सोचना चाहिए कि कुछ तो वजह होगी जो परी इस रणविजय जैसे हैवान को फिर से उस घर में लेकर आई है। और किस अकड़ के साथ कहता है मेरा वही कमरा रहेगा, तुम अपना देख लो। इसके अंदर शर्म नाम की चीज है? लेकिन आओ बेटा, जब तुम खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फिर से तुम वीरानी हाउस में आए हो, और ये नोइना को क्या लगता है कि वो तुलसी को हरा देगी? यानी एक बार परी की वजह से हराया, कोर्ट में हराया उसको, और दूसरी बार वो कि वो इन सब चक्कर में अपना ऑर्डर तैयार नहीं करेगी 1000 साड़ियों का। लेकिन इस इडियट को पता नहीं है भी है या नहीं कि अजय उनकी मदद कर रहा है, और तुलसी अगर ध्यान ना भी रखे तो अंगद है, वृंदा है, और वो सारी लड़कियां जिन्होंने मेहनत से इतना बड़ा बंदेज बिजनेस खड़ा किया है, वो लड़कियां तो है तुलसी के पास। और वो कहावत नहीं सुनी तुमने नोइना, कि तुम जिसे ये समझ कर चल रहे हो कि ये क्या कर सकती है, तो तुमको तो मुंह के बल गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तुलसी कर सकती है ना, वो तुम कभी नहीं कर सकती। और ये सुचित्रा सिर्फ अपनी बहन की गुलाम बनकर रह गई है। जैसे बहन नचाती है वैसे वो नाचती है, बंदर यह है अपनी बहन की, और नोइना उसकी मदारी। उस बहन की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कुछ नहीं करती है। दिमाग तो उसने कहीं गिरवी ही रख दिया है। और सही कहा कल मिहिर ने कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब थी तो तुम कोर्ट नहीं आए, ऋतिक को कहा। और सुबह तुम अपने बच्चों को छोड़ के तुम यहाँ रह रही हो, रह पाती हो? याद तो आती है ना बच्चे की, तो फिर परी कैसे रहे अपनी बेटी से दूर? उसके बारे में ये किसी ने नहीं सोचा। चलो जल्दी समझ आ गई, और दोनों ने ही परी का भी साथ दिया कि हम स्वार्थी हो गए थे, हमने तुम्हारा दर्द नहीं देखा। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन नोइना की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। कहाँ मैडम उड़ रही थी और कहाँ नीचे गिर गई। आसमान से गिरी और खजूर में अटक गई। नीचे गिरना बाकी है, और वो गिराएगी तुलसी। और जिस तरीके से नोइना और तुलसी अपने बेटे की बात कर रही थी शोभा और वृंदा के साथ, और यहाँ पे सूची अपनी बहन से बातें कर रही थी कि उसका खुद का बेटा होता हुए भी इनका दुश्मन है। और बेटे का इतना साथ दिया है तुलसी ने इस गौतम का, लेकिन वो बेईमान निकला, खुद को इस शांति निकेतन के टुकड़े करने थे, हिस्सा मांग रहा था। और कल तो सुन भी लिया, और ये सच भी है कि उन लोगों को हिस्सा दिया था, लेकिन वो उस बिजनेस को ठीक से चला नहीं पाए और पूरा डुबा दिया। जितना भी उन्हें शेयर्स दिए थे सब डूब गए, और खुद की गलती का ठिकरा तुलसी पे फोड़ रहा है गौतम। और आरती ने भी उसके बहुत कान भरे हैं, क्योंकि आरती की कोई औलाद नहीं थी और तुलसी ने औलाद दी अपनी, लेकिन उसे अच्छे संस्कार देने के बजाय गलत ही बातें सिखाई। जब आया तब तो इतना बदतमीज था और इतना गुस्सा उसके अंदर भरा था तुलसी के लिए, जहर भरा था ये कहेंगे तो चलेगा। लेकिन उस जहर को भी तुलसी ने अमृत बनाया, और वो सुधरा भी। और हर बार उसने अपने बेटे का साथ दिया, कब नहीं दिया। लेकिन खुद करण के खिलाफ जलन तुम्हारे अंदर थी। करण के अंदर तो कोई जलन नहीं थी, उसने तो तुम्हें बड़ा भाई माना था, वो तो सबसे प्यार करता था। और मंदिरा आज भी जिंदा है, क्योंकि मंदिरा परी, ऋतिक और अंगद की बुआ है। अनुपम कपाड़िया
जिसकी शादी तुलसी से होने वाली थी। जब मिहिर का एक्सीडेंट हुआ और सबको लगा कि वो मर गया, और जिस दिन अनुपम कपाड़िया के साथ तुलसी की शादी होने वाली थी, उस दिन 1 साल के बाद मिहिर की फिर से एंट्री हुई और ये शादी नहीं होती थी, हुई। और तुलसी की छोटी बहन केसरी की शादी अनुपम कपाड़िया से हुई थी और अनुपम कपाड़िया की बहन मंदिरा थी। इसलिए अंगद, ऋतिक और परी की बुआ है मंदिरा, और वो अभी भी जिंदा है। लेकिन सारे रिश्ते करण ने तोड़ दिए और बिल्कुल सही कहा आपने सुची जी कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है ये नोएना। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा एंड में भी कि नोएना को तो बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी की विक्ट्री तो पक्की है। और ख्याति जी आपका भी कहना सही है कि रणविजय ने शांति निकेतन में आके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और सुजाता जी बहुत बढ़िया आपने कहा, दूर की कौड़ी सोची है नोएना ने कि तुलसी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी, इन्हीं झमेलों में रहेगी, मगर होगा कुछ नहीं। ये आपने बिल्कुल अच्छी प्रेडिक्शन की है, क्योंकि उसको पता नहीं है, जैसे आपने भी कहा है कि तुलसी सब कुछ कर सकती है, एक समय बहुत सारे काम कर सकती है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका भी, थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। तो जिनको भी और रिव्यूज भेजने हो हमारे चैनल के मेंबर बनिए और भेजिए रिव्यू इस नंबर पे 9833155523 पे, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.